हरि ओम नमो नमः। मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। प्यारे छात्र छात्राओं, सम्माननीय अध्यापक बंधुओं, अध्यापिका बहनों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कक्षा 12वीं की पहल असाइनमेंट नहीं, पहल परीक्षा के कहना चाहिए, क्रमांक 5 की प्रश्नोत्तर के बारे में। छात्र छात्राओं को संस्कृत भाषा में कठिनाई महसूस न हो, शीघ्र से प्रश्नों के उत्तर हल जाने और उसकी तैयारी करें बोर्ड परीक्षा का। इस भावना को लेकर के दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से छात्र छात्राओं का, अध्यापक अध्यापिकाओं का सहयोग के लिए मैं उपस्थित हूँ। आइए प्रश्न पढ़ते हैं और उसका उत्तर जानते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है आप देख रहे हैं, सर्वे प्रश्न समाधेयाः, सभी प्रश्नों का आप उत्तर दें। और पहला जो है ना, एक पदेन उत्तरत, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न आप निकाल लीजिए, प्रश्नों को देखते जाएंगे और शीघ्र से इसका उत्तर 2-3 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो आपको याद हो जाएगा। खास करके छात्र छात्राओं के लिए तैयारी करने के लिए यह सुगमता होगी। इस चैनल के माध्यम से किसी भी शब्द को हम बार बार सुनते हैं तो याद हो जाता है। आइए पहले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कः कंटक जालम पश्यति। कः कंटक जालम पश्यति, यहाँ पर है पहला प्रश्न। कः के स्थान पर आप लिख देंगी क्रमेलकः कंटक जालम पश्यति। सर्वरी केन भाति, सर्वरी किससे प्रकाशित होता है? तो केन के स्थान पर आप लिख देंगे चंद्रेण, सर्वरी चंद्रेण भाति। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कः गुणम वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति। 3 नंबर का हो जाएगा कि है ना, क के स्थान पर आ जाएगा गुणी गुणम वेत्ति। अगला है अजीर्णे किम भेषजम भवति। किम के स्थान पर, अजीर्णे किम के स्थान पर आप करेंगे वारी, अजीर्णे वारी भेषजम भवति। सर्वस्य लोचनम किम अस्ति, सभी का नेत्रज्ञ है तो सर्वस्य लोचनम किम के स्थान पर आप लिखेंगे शास्त्रम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम अस्ति, ऐसा उत्तर बनेगा। कः निरंतरम प्रलपति, कः के स्थान पर आप लिखेंगे अल्पज्ञः निरंतरम प्रलपति। अल्पज्ञः कम बुद्धि वाला, निरंतर जो है ना बोलता रहता है। धारा राज्य को राजा प्रजा है ना, प्रजाम परिपालत। धारा नगरी में कौन राजा प्रजा को पालन करता था? तो यहाँ पर कः के स्थान पर, को के स्थान पर सिंधुल संज्ञः, धारा राज्य सिंधुल संज्ञः राजा प्रजाम परिपालयत, प्रजा परिपालयत, है ना। सिंधुलः कस्मै राज्यम अयच्छत, सिंधुल ने किसको राज्य दिया? कस्मै के स्थान पर आप करेंगे मुंजाय, सिंधुलः मुंजाय राज्यम अयच्छत, मुंजाय कर दीजिए तो उत्तर आ जाएगा, है ना। सिंधुलः कस्य उत्संगी भोजम मुमोच, तो यहाँ कस्य के स्थान पर, है ना, कस्य के स्थान पर मुंजस्य, सिंधुलः मुंजस्य उत्संगी भोजम मुमोच, ऐसा उत्तर बन जाएगा। मुंजः कम मुख्य आमात्यम दूरीकृतवान, मुंज ने किस मुख्य मंत्री को जो है ना दूर कर दिया? तो कम के स्थान पर आप लिखेंगे बुद्धि सागर नामानम, उत्तर आएगा मुंजः बुद्धि सागर नामानम मुख्य अमात्यम दूरीकृतवान। कः विच्छाय वदन अभूत, कः, कः के स्थान पर आप लिखेंगे मुंजः विच्छाय वदन अभूत, है ना। मुंजः कम समाकारितवान, कम के स्थान पर आप लिखेंगे वत्सराजम, मुंजः वत्सराजम समाकारितवान। इस प्रकार से 12 प्रश्न में का उत्तर मैंने बता दिया और आपको कोई 10 का उत्तर देना है। इसमें से 10 में आप अपने मन से चयन कर लीजिए, किसी 2 का आप छोड़ देंगे। सभी का उत्तर मैंने बता दिया है और आप इसको याद भी कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, स्वपाठ्य पुस्तकस्य सूक्ति सौरभम इति पाठस्य श्लोकद्वयम लिखत। सूक्ति सौरभ नामक पाठ से आपको 2 श्लोक लिखना है। तो बहुत ही सरल श्लोक का आप चयन कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये आगे भी बार बार आएगा।
मैं 2 श्लोक का उच्चारण करता हूँ, उसको आप लिख भी लेंगे, पुस्तक देख करके लिख सकते हैं। वरम एको गुणे पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि एकश्चंद्र तमोहन्ति न च तारागणोऽपि च। ये पहला श्लोक है ना, ये श्लोक क्रमांक है ना, इसको 2 नंबर है। यद्यपि आप इसको याद कर सकते हैं, इसमें 2 श्लोक में से ये पहला श्लोक है, आप लिख सकते हैं। फिर एक बार बोल रहा हूँ, वरमेको गुणे पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि एकश्चंद्र तमोहन्ति न च तारागणोऽपि च। ये श्लोक लिख लेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको याद भी कर लेंगे आप। रूप यवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ति निर्गंधा इव किंसुकाः। ये 2 श्लोक है, ये बहुत सुभाषित श्लोक है, काम के श्लोक है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, केवल श्लोक लिखना है, इसमें अर्थ लिखने के लिए नहीं कहा गया है। रूप यवन संपन्ना विद्याकूल संभवा विशाल कूल संभवा। रूप यवन संपन्ना विशाल कूल संभवा विद्याहीना न शोभन्ति निर्गंधा इव किंसुकाः। इस श्लोक को आप लिख लेंगे, पुस्तक में भी उपलब्ध रहेगा ये, है ना। आगे प्रश्न क्रमांक जो है, प्रकृति प्रत्यय नियोज्य शब्दम लिखत कीपि पंच। प्रश्न क्रमांक 3 में प्रकृति और प्रत्यय, मूल शब्द क्या है और उसमें क्या प्रत्यय लगा है, इसको आप किसी 5 को जो है लिखेंगे। इसका उत्तर में बताए, जीव धन सत्री, सत्री प्रत्यय लगने पर जीव शब्द से क्या बनेगा, तो जीवन। मृत धन कतः, मृतः, कतः का क शेष है ना, क लोप हो जाएगा, त शेष का मृतः बन जाएगा। हन धन तब्यत, हंतव्य है ना, हन धन तब्यत हंतव्य। चिंत धन त, चिंतितः, कत प्रत्यय लेने बनेगा चिंतितः। और नम धन कत्वा, नम धन त्वा, नंत्वा, ऐसा रूप, ऐसा शब्द का निर्माण हो जाएगा। ज्या धन कत्वा, ज्ञात्वा, क का लोप हो जाएगा, त्वा शेष रहेगा। फिर से एक बार सुनिए, जीव धन सत्री, सत्री का अत शेष रहेगा, तो इसमें करेंगे है ना, जीवन या जीवत दोनों बनेगा। इसमें जीवन भी लिखने चलेगा और जीवन भी, तो जीवन जीवत 2 उत्तर बनते हैं इसकी। मृतः, मृत धन कतः मृतः। चिंत धन कतः चिंतितः, चिंत धन कतः चिंतितः। हन धन तब्यत हंतव्यः। नम धन त्वा, नंत्वा। ज्या धन त्वा, ज्ञात्वा। इस प्रकार से आप जो है प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर लिख सकते हैं। और एक है इसमें, आधन दिश धन त आदिष्टः, आधन दिश धन त आदिष्टः। ध्यान दें, आदिष्टः कत प्रत्यय लग जाता है तो आदिष्टः बनेगा, और तालव्य शकु मूर्धन्य से हो जाए तो बनेगा आदिष्टः। और आगे भी आपको जो बताने जा रहा हूँ, प्रश्न क्रमांक 4, इसमें एक कहानी का गद्यांश का है ना, एक चरण दिया हुआ है, गद्यों का एक भाग लिया गया है। उसमें नीचे मंजूषा अर्थात पेटी में उसके उत्तर दे रखे हैं, उसमें से चयन करके आपको इसका उत्तर जो है ना लिखना है। चलिए इसका उत्तर भी हम लोग विचार कर लेते हैं, उत्तर ले लेते हैं। सबसे पहले उत्तर को तो बता देता हूँ। एकदा एकः राजा धनपूर्णम स्यूतम, पहला का उत्तर होगा स्यूतम सेवकाय, स्यूतम सेवकाय एक बार उत्तर। दूसरा उत्तर रहेगा वितीर्य, दूसरा का उत्तर रहेगा वितीर्य। क्रम से मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा का उत्तर रहेगा वितीर्य। एक बार सुन लें, फिर इसकी गद्यों का भी पाठ कर दूंगा। तीसरा है प्रदर्शितः, है ना, तीसरा है प्रदर्शितवान, इसमें दिया है देखिए प्रदर्शितवान, है ना। चौथा है परित, है ना, चौथा है यहाँ पर परितः, ये देख रहे हैं परितः। पांचवा है प्रार्थितवन्तः, छठवां है अस्माकम,
सातवां है क्रुद्धः, और आठवां है ना, आठवां है यहाँ पर अंततः, आठवां का हो जाएगा अंततः। नौवां का है साधवः, और 10वां में है आश्रमाणाम, 10वां का है आश्रमाणाम। अब हम गद्य को चलते हैं, एक बार उत्तर बता दिया हूँ। एकदा एक राजा धनपूर्णम स्यूतम सेवकाय दत्वा, यहाँ पर स्यूतम आएगा पहला में, सेवकाय दत्वा गच्छ एतद् धनम साधुषु, है ना, वितीर्य। दूसरा उत्तर आएगा यहाँ पर जो नीचे दिए हैं, वितीर्य आगच्छ। सेवकः सर्वत्र अभ्रमत् बहून् साधून् मिलित्वा धनं दातुं प्रयत्नम् अकरोत्, परन्तु कोऽपि साधुः तस्मिन् रुचिं न प्रदर्शितवान्। इसमें कोई भी साधु इसमें रुचि नहीं लिया, इसका अर्थ हो गया है। तो 3 नंबर में प्रदर्शितवान् सेवकम खाली स्थान अन्य जनाः, है ना, सेवकम प्रार्थितवन्तः अन्य जनाः, यहाँ पर है ना, सेवकम परितः अन्य जनाः, यहाँ पर 4 नंबर में आ जाएगा, है ना, परितः अन्य जनाः एकत्रिता अभवन् ते सर्वे सेवकम धनम दातुम। 5 नंबर में प्रार्थितवान्, 5 नंबर में प्रार्थितवन्तः आ जाएगा, यहाँ पर दिया है प्रार्थितवन्तः, है ना। सेवकः अवदत् एतद् धनम साधुषु एव वितरितुम् इच्छामि, इस धन को मैं साधु में बांटना चाहूँगा, खाली स्थान, है ना। अस्माकम राजा, हमारा राजा का इच्छा है कि इस धन में साधु में बांटा जाए। तो 6 नंबर में आ जाएगा अस्माकम, और यदि केभ्यचित् जनेभ्यः ददामि तर्हि राजा क्रुद्धः भविष्यति, यहाँ देख रहे हैं 7 नंबर में क्रुद्ध हो जाएगा। 8 नंबर में इति खाली स्थान स श्रुतम राज्य समीपी, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 8 नंबर में, 8 नंबर अंततः अंत में वह सह स्यूतम राजा समीपी आनयत, राजा के पास लिया है अवदत्त और बोला राजन ये साधव के भी धर्म नहीं इच्छन्ति, ये साधु लोग धन नहीं चाहते हैं, ये धनम इच्छन्ति ते साधव न संति, जो धन चाहते हैं वो साधु नहीं है। तो यहाँ पर 9 नंबर में साधव। इदानीम कह आदेश, इस समय मुझे क्या आदेश है, राजा तेन धनेन साधुभ्यः, है ना, उस धन के द्वारा साधुओं का आश्रमाणाम व्यवस्था अकारयत, उस धन के द्वारा आश्रमों का निर्माण कर दिया, आश्रम का व्यवस्था बना दिया। तो इस प्रकार से पहला का उत्तर मैंने बताया स्यूतम, दूसरा का वितीर्य, तीसरा का प्रदर्शितवान, चौथा का परितः, 5वां का प्रार्थितवन्तः, 6वां का अस्माकम, 7वां का क्रुद्धः, 8वां का अंततः, 9वां का साधवः, 10वां का आश्रमाणाम। ये पहल असाइनमेंट, पहल अभिहस्तांकन जो क्रमांक 5 का प्रश्न है उसके उत्तर मैंने बताने का प्रयास किया है, और मैं छात्र छात्राओं की सहयोग के लिए और अध्यापक अध्यापिकाओं के सहयोग के लिए ये प्रश्न उत्तर बताने का साहस कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार का, है ना, इसमें आपको स्खलित महसूस होता है, पुस्तकों से आप मिलान करें। मनुष्य अल्पज्ञ ज्ञानी तो होता ही है, किंतु मैं यह कह सकता हूँ कि लगभग सभी उत्तर पूर्ण रूप से सही हैं, और आप इसको लिखिए और याद कीजिए, तैयारी कीजिए। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति का प्राण है, भारत की आत्मा है, भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हमें भारत देश को बचाना है तो संस्कृत भाषा को बचाना है, भारतीय संस्कृति को बचाना है तो संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ाना है। संस्कृत में अच्छे अंक आए, इस भावनाओं से दिव्यवाणी संस्कृत को जो है ना चलाया गया है। मैं आपका क्या सहयोग कर सकता हूं, आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार लिखें कि ये दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आपको क्या लाभ हो रहा है, और आने वाला समय में हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं। आप अपना कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।